कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण देश में लगे लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी आई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने देश में बेरोजगारी पर सर्वे रिपोर्ट जारी किया है। इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 3 मई को समाप्त हुए सप्ताह में देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 27.1% पर पहुंच गई है। जैसे देखिए, जो सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 3 मई को जो समाप्त हुआ था लॉकडाउन, ठीक है, तो उस समय देश में बेरोजगारी दर 27.1% पर पहुंच गई थी, ठीक है, उस समय तक। तो इससे पहले जारी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2020 में देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 23.5% पर पहुंच गई थी। केवल अप्रैल महीने में बेरोजगारी दर में 14.8% का बढ़ोतरी हुआ था। मार्च महीने के मुकाबले अप्रैल में बेरोजगारी दर में तेज़ बढ़ोतरी हुई थी। सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन का घोषणा किया। बेरोजगारी की दर शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक। अप्रैल के महीने में लगभग 9 करोड़ लोगों को अपना रोजगार गंवाना पड़ा। मार्च मध्य में इस महामारी की तेज़ी पकड़ने के समय यह दर 7% से कम थी। मार्च मध्य में इस महामारी के तेज़ी पकड़ने के समय यह दर 7% से कम थी। मुंबई स्थित थिंक टैंक ने कहा कि बेरोजगारी की दर शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक 29.22% रही, जहां कोविड-19 संक्रमण के सबसे अधिक प्रभावित इलाकों रेड जोन की संख्या सबसे अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर 26.69% थी। बेरोजगारी आगे बढ़ सकती है। कोरोना की वजह से भारत सहित विश्व भर की अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई है। भारत में लगभग 40 दिनों के 2 चरणों के लॉकडाउन में तो उद्योग धंधे पूरी तरह से बंद रहे। ऐसे में रोजगार मिलने की आशा नहीं की जा सकती। बड़े शहरों से हज़ारों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घर वापस जा रहे हैं। भारत में कोरोना के प्रकोप से ही बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है और 25 मार्च को लगे लॉकडाउन के बाद इसमें बेतहाशा बढ़त हुई है। CMIEE के आंकड़ों के मुताबिक हालांकि पूरे मार्च महीने के दौरान बेरोजगारी दर केवल 8.74% थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद 29 मार्च को समाप्त हफ्ते के दौरान यह 23.81% तक पहुंच गई। राज्यों में गरीबी दर। आंकड़ों के अनुसार अप्रैल के अंत में पुडुचेरी में सबसे अधिक 75.8% बेरोजगारी थी। इसके बाद तमिलनाडु में 49.8%, झारखंड में 47.1% और बिहार में 46.6% बेरोजगारी थी। CMIEE के अनुसार महाराष्ट्र में बेरोजगारी दर 20.9% थी, जबकि हरियाणा में 43.2%, उत्तर प्रदेश में 21.5% और कर्नाटक में 29.8% थी। CMIE के अनुसार पर्वतीय राज्यों में बेरोजगारी की दर काफ़ी कम रही है। हिमाचल प्रदेश में यह दर 2.2%, सिक्किम में 2.3% और उत्तराखंड में 6.5% रही। CMIEE के अनुमान के मुताबिक अप्रैल में दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों और छोटे व्यवसायी सबसे ज़्यादा बेरोजगार हुए हैं। सर्वे के मुताबिक 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को नौकरी गंवानी पड़ी है। इनमें फेरी वाले, सड़क के किनारे सामान बेचने वाले, निर्माण उद्योग में काम करने वाले कर्मचारी और कई लोग हैं जो रिक्शा को ठेला चलाकर गुजारा करते हैं, रिक्शा या ठेला चलाकर गुजारा करते हैं। CMIE के अनुसार लॉकडाउन बढ़ने से बेरोजगार लोगों की संख्या और बढ़ सकती है। सही बात है दोस्तों, लॉकडाउन ने हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको तोड़ दी है और बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। मुझे तो समझ नहीं आता मतलब कि लोगों का क्या होगा। अब आप खुद ही सोचो कि जो शहर में लोग रहते हैं उनके पास, बहुतों के पास अपना मकान तो है नहीं। अगर वो कमाएंगे नहीं तो वो रेंट कहाँ से देंगे। और जो गवर्नमेंट ने हमारे बोल दिया कि हम मकान मालिक को
बोलेंगे मकान मालिक को हमने बोला है कि वो किराया ना ले। अब बताइए किसका मकान मालिक मानेगा? मैं आपको बता दूं, मैं खुद रेंट पे रहता हूं और मेरा 2 महीने का रेंट नहीं गया है अभी, और मकान मालिक जो है ना इस लॉकडाउन में भी पैसे के लिए मान नहीं रहा है। डेली मकान मालिक कह रहा है कि हमारा रेंट दो। तो आप खुद सोचो कि कौन मकान मालिक मानेगा गवर्नमेंट के कहने से? मकान मालिक कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट कहेगी तो हमारा खर्चा कहाँ से चलेगा? ठीक है, तो ये तो हालत है हमारे देश की, और उसके बाद ये ऊपर से लॉकडाउन। तो हमारे देश की हालत जो है वो लॉकडाउन ने बहुत ही ख़राब कर दी है। एक तो ऐसे ही हमारे देश में बहुत लोगों की इनकम अच्छी नहीं है, मतलब लोग रोज़ कमाने खाने वाले हैं, और अगर उसके बाद भी अगर ये लॉकडाउन अगर ऐसे जारी रहेगा तो लोगों का क्या होगा? तो आप भी कुछ अपना राय दीजिए कमेंट बॉक्स में, आप भी कुछ बताइए लॉकडाउन के बारे में, बेरोज़गारी के बारे में। अगर आप कुछ लिख सकते हैं तो लिखिए। और अगर मेरे पढ़ाने में अगर कहीं कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या किसी भी तरीके की इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में आप मुझे प्लीज़ बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा इम्प्रूव करने की, जिस तरीके से भी आप कहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।